हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं मई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। अगर आने वाला आपका एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल का, तो जनवरी से लेकर मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएंगे। सो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मई के करंट अफेयर्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे डेज। सो इंपॉर्टेंट डेज जो मई में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए, इंटरनेशनल लेबर डे हमने बहुत बार पढ़ा है और हमने हमेशा इसको कैसे याद रखा है कि लेबर की तरह 24 घंटे हमारे लिए कौन काम करती है? तो एक माँ है जो हमारे लिए बहुत काम करती है। ओके, जैसे कि एक लेबर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वैसे हमारी माँ करती है। ओके, तो एक माँ, सो 1 मई सो हो जाएगा हमारा 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है लेबर डे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को डैश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अब यूनाइटेड नेशन ने 2023 को ये पूरा ईयर, इसको कौन सा ईयर घोषित किया है? सो आपको ध्यान रखना है माइलेट यानी कि बाजरा ईयर। ओके, सो देखिए, यूनाइटेड नेशन ने अपने 75th सेशन में डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट। कौन से ईयर को? 2023 को। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हेन डिड सिक्किम सेलिब्रेट इट्स 48 फाउंडेशन डे? सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया? सो देखिए, सिक्किम ने अपना 48 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 16 मई 2023 को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 16 मई 2023 को। सो 48 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है सिक्किम ने, और सिक्किम 22 स्टेट बनाता है इंडिया का 16 मई 1975 को। ध्यान रखना है आपको। अब हम यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि सिक्किम का जो फाउंडेशन डेट है वो 16 मई को सेलिब्रेट किया गया है। सिक्किम से हमें याद रखना है सिक। ओके, सो देखिए, जब हम सिक हो जाते हैं ना, तो पूरी बॉडी में हमारी दर्द होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है। तो सोल में, तो कैसे आपको ध्यान रखना है, सिक होने पे पूरे सोल में पेन होता है। तो सोल में यानी कि 16 मई, सो 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम का फाउंडेशन डेट भी। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मई के जो इंपॉर्टेंट डेज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंपॉर्टेंट डेज वाले वीडियो में, यहाँ पर हम इसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए, 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, और इस बार इसकी कोई न्यू थीम नहीं है। 2021 में जो थीम थी उसी से इसको कंटिन्यू किया गया है। ओके, सो मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस पैंडेमिक। राइट। 3 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और इसी दिन वर्ल्ड अस्थमा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इसकी थीम क्या है? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। अस्थमा डे की यहाँ पर थीम क्या है? अस्थमा केयर फॉर ऑल। 4 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कोल माइनर्स डे, और इस बार इसकी थीम है, कोई थीम नहीं है इस बार इसकी। ओके, तो अभी तक इसकी थीम अनाउंस नहीं की गई है। 2022 में जो इसकी थीम थी, सेफ गार्ड, सेफ स्टेप, सेफ होम। 7 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, और इस बार इसकी थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल, अ न्यू बिगनिंग। 8 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ओके, और इस बार इसकी थीम क्या है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। एंड वर्ल्ड थैलीसीमिया डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो थैलीसीमिया डे की थीम क्या है? स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलीसीमिया केयर गैप। 11 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और इस बार इसकी थीम क्या है? स्कूल टू स्टार्टअप लाइटनिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। 12 मई सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सेज डे, और इस बार इसकी थीम क्या है? आर नर्सेज आर फ्यूचर। ओके, आर नर्सेज। 13 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। सो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, ये पूरे ईयर में 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो सेकंड सैटरडे, ओके, ऑफ मई एंड अक्टूबर। सो आपको ध्यान रखना है, मई एंड अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। 13 मई को इस बार सेकंड सैटरडे पड़ा था। सो इस बार इसकी थीम क्या है? फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। थीम क्या थी 2022 में? डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। 17 मई सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, और इस बार इसकी थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। राइट, सो ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखना है। 21 May is celebrated as National Anti-Terrorism Day. 22 May is celebrated as International Biodiversity Day. थीम क्या इस बार इसकी? From Agreement to Action, Build Back Biodiversity, Build on the Result of COP15. 31 May is celebrated as No Tobacco Day. थीम क्या इस बार इसकी? We Need Food Not Tobacco. थीम क्या थी 2022 में? टैबको थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट। अब टैबको डे हमने कैसे याद रखा था कि 31, कोई अगर आपसे कह रहे हैं कि भाई टैबको आप छोड़ दो, ओके, या किसी इंसान से आप कह रहे हो यार टैबको छोड़ दो, तो वो क्या कह रहे हैं? अरे यार, इस मई के लास्ट में छोड़ दूंगा। तो इस मई का लास्ट यानी कि 31, सो 31 मई सेलिब्रेटेड एज नो टैबको डे। राइट, सो अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो मई में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। सो फोर्थ क्वेश्चन इज, हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन मेंस डबल कैटेगरी? 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ओके, सो देखिए, किसने गोल्ड मेडल जीता है? सो गोल्ड मेडल जीता है ऑप्शन ए, ओके, सत्विक साईराज एंड रानिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी।
सो आपको ध्यान रखना है कि 2023 का जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ है इस बार, इसमें मेंस डबल की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है किसने? सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, और बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मेंस डबल पेयर टू विन अ गोल्ड मेडल। सो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मेंस डबल के जो पेयर है, ओके, यानी कि जिसमें इन लोगों ने पेयरिंग करके ये बैडमिंटन का जो गोल्ड मेडल है इसको वॉन किया है। ओके, सो इंडिया का मेंस डबल पेयर टू विन अ गोल्ड मेडल आर सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। कहाँ पे हुआ था? दुबई में हुआ था। किसको डिफीट किया? तो मलेशियन पेयर ऑफ ओंग यू सिन एंड टियो यी। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इनको इन्होंने डिफीट किया था। सो आपको ध्यान रखना है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। ओके, सो आप इसको ऐसे याद रखिए। देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुई तो डबल्स में, ओके, डबल्स यानी कि इन लोगों ने साथ में प्ले किया, साथ सात्विक साईराज और साथ में प्ले करके आग लगा दी। ओके, तो आग चिराग, तो आग कैसे लगाई भाई? गोल्ड मेडल जीता है। ओके, सो चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज, रनिक रेड्डी, इनका नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। Question number 5 is how many gold medal did Indian archery team win at the Asia Cup World Ranking Tournament stayed second in ताशकंद? ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज सेकंड में भारतीय तीरंदाजी टीमों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? अब यहाँ पर बात हो रही है एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज सेकंड जो कहाँ पे हुआ? ताशकंद में हुआ। तो देखिए इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इसमें 3 मेडल जीते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर वैसे भी तीरंदाजी की बात हो रही है। ओके, तो तीर यानी कि 3, तो तीर में हमारा 3 छुपा हुआ है, तीर यानी कि 3। ओके, तो स्टेज सेकंड में किसने जीता है? इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। सो आपको ध्यान रखना है। ओके, सो देखिए इंडियन आर्चरी टीम वॉन 5 मेडल्स, 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल इसने कितने मेडल जीते हैं? 12 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट में। ओके, जो कहाँ पे हुआ? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ। सो आपको ये याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर डिड द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 टेक प्लेस? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई थी? ओके, सो देखिए यहाँ पर बात हो रही है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, राइट? तो वेट को उठा रहे हैं यानी कि भारोत्तोलन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। ओके, सो देखिए 2023 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुआ है? जिंजू, साउथ ग्योनस्टैंग प्रोविंस में हुआ है, साउथ कोरिया के, फ्रॉम 5 to 13 मई 2023। सो डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ, तो आपको ध्यान रखना है साउथ कोरिया। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7 is who won the gold medal in 10-meter air pistol mixed team event at the ISSF World Cup 2023? ISSF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ओके, सो देखिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने जीता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में, तो मिक्स्ड टीम यानी कि इनकी कोई पार्टनर भी होंगी। ओके, सो इनकी पार्टनर कौन थी? सो कंबाइंड गोल्ड मेडल जीता है विद दिव्या थाडिगोल। ओके, सो देखिए दिव्या थाडिगोल के साथ सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल में, राइट? सो आपको ध्यान रखना है कौन सी कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल। कहाँ पे हुआ है ये? तो अजरबैजान में हुआ है, बाकू अजरबैजान। सो आपको वेन्यू भी याद रखना है किसने गोल्ड जीता है? सरबजोत सिंह एंड दिव्या ने, राइट? सरबजोत सिंह एंड दिव्या। Question number 8 is which Indian sports person won the bronze medal in the women's long jump event at the Golden Grand Prix 2023 athletics meet? किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? सो देखिए किसने जीता है? शैली सिंह ने। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इंडियन एथलीट शैली सिंह, इन्होंने वॉन किया है ब्रॉन्ज मेडल, और ये जो इवेंट है कहाँ पे हुआ? योकोहामा जापान में 21 मई को इन्होंने लॉन्ग जंप किया 6.65 मीटर्स का। ओके, और इन्होंने 3rd मेडल जीता है। हुआ कहाँ पे ये? तो गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट जापान में, राइट? सो देखिए ये किससे हारी है? सो मैरिस लुजोलो ऑफ जर्मनी वॉन द गोल्ड मेडल विथ अ जंप ऑफ 6.79 मीटर। तो 6.79 मीटर, ओके, जो प्लेयर है मैरिस ल्यूजलो जो जर्मनी से बिलोंग करती हैं, राइट, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन गेन किया यानी कि इन्होंने गोल्ड जीता है, और शैली सिंह ने 3rd जीता है। सो आपको ध्यान रखना है। Question number 9 is how many medals did India win at the Archery World Cup 2023 स्टेज सेकंड इन संघाई चाइना? संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज सेकंड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? सो भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3 जीते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, इसके बारे में हम और जान लेते हैं। तो देखिए ये हुआ है संघाई चाइना में, 3 मेडल्स इंडिया ने इसमें जीते हैं, 20 मई को हुआ था। विनर देखिए इंडिया की तरफ से कौन कौन इसमें विनर रहा है? तो इंडियन आर्चर प्रथमेश जावकर वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल इन द मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट आफ्टर डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 माइक स्कॉल्सर। ओके, सो देखिए इंडिया के जो आर्चर हैं प्रथमेश जावकर, इन्होंने पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीता है मेंस इंडिविजुअल में।
ओके, सो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। प्रथमेश जावकर पहली बार जीता है, तो देखिए इनका नाम में भी क्या है, प्रथम, सो प्रथमेश जावकर। ओके, मिक्स टीम इवेंट में 19 ईयर ओल्ड ज्योति सुरेखा वेनम एंड 20 ईयर ओल्ड ओजस प्रवीण दियोतले, इन्होंने वॉन किया है इंडिया सेकंड कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल, इंडिया का सेकंड गोल्ड मेडल, राइट। तो इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, किसने जिताया, प्रथमेश जावकर, और सेकंड किसने जिताया, इंडिया के सेकंड कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल सुरेखा वेनम एंड ओल्ड ओजस, ठीक है, 20 ईयर ओल्ड ओजस प्रवीण दियोतले। सो ये नाम आपको ध्यान रखना है और ये इवेंट भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच प्लेयर वॉन द ऑरेंज कैप इन IPL 2023। सो IPL 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है। सो देखिए किस खिलाड़ी ने जीता है, शुभमन गिल ने जीता है। ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो यहाँ पर हम IPL की बात करें, सो IPL का हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने स्पोर्ट्स वाले में पढ़ा था। ओके, सो देखिए इस बार इंडिया ने होस्ट किया है 16th एडिशन। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था, सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में, जो इस टाइम वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, राइट। विनर कौन बना, चेन्नई सुपर किंग बना। ओके, कैप्टन कौन है चेन्नई सुपर किंग के, MS धोनी है। रनर अप कौन सी टीम रही, तो गुजरात टाइटंस रही। ओके, और कैपिटल कौन है इसके, हार्दिक पांड्या है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है, टाटा है। कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो 10 टीम्स ने। कैश प्राइस कितना मिला जिसने IPL को वॉन किया है, सो 20 करोड़। मैन ऑफ द मैच का टाइटल किसने जीता, सो डेवॉन कॉनवे जो CSK के प्लेयर हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ये जो टाइटल है किसने जीता, तो यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल के टीममेट है। ओके, मुंबई इंडियंस एंड CSK को मिला के टोटल 5th टाइटल हो गया है, यानी कि दोनों ने अब बराबर बराबर टाइटल जीत लिया है सबसे ज्यादा, राइट। 6th जो देखिए कब हुआ था, 2023 में। 15th एडिशन 2022 में हुआ था। फर्स्ट सीजन कब हुआ था, 2008 में। सो 2008 से IPL स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सो ऑरेंज कैप 2023 में उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो सबसे ज्यादा IPL में इस टाइम किसने रन बनाए 2023 के IPL में, शुभमन गिल ने विद 819 रन। कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं, गुजरात टाइटंस। 2022 में किसने जीता था, तो जॉस बटलर जिन्होंने 863 रन बनाए थे एंड ही बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल टीम। पर्पल कैप 2023 जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, तो मोहम्मद शमी 28 विकेट, ओके, एंड ही बिलोंग टू गुजरात टाइटंस। 2022 में यजुवेंद्र चहल 27 विकेट के साथ राजस्थान रॉयल टीम को ये बिलोंग करते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 2023 में शुभमन गिल बने हैं, 2022 में जॉस बटलर बने थे। ओके, सो जिसने ऑरेंज कैप जीता है बिल्कुल सेम वही मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बना है 2023 में भी 22 में भी। गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2023 शुभमन गिल को मिला। फेयर प्ले अवार्ड 2023 का दिल्ली कैपिटल्स को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन 2023 का ग्लेन मैक्सवेल, स्ट्राइक रेट ऑफ 183.49। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू IPL आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट। सो उत्तर प्रदेश के किस जिले से तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुआ था। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी गेम्स हैं। सो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गौतम बुद्ध नगर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए बात हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की और ये अभी 3rd ही एडिशन है। सो फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2022 में भुवनेश्वर उड़ीसा में। सेकेंड एडिशन हुआ था 2022 में बेंगलुरु कर्नाटका में। थर्ड एडिशन हुआ था 2023 में उत्तर प्रदेश में, जो अभी हुआ है रिसेंटली। ओके, अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं और ये जो टूर्नामेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखिए ये ऑर्गेनाइज हुआ है फ्रॉम 25 मई टू 3rd जून 2023 इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एंड गौतम बुद्ध नगर। ओके, शूटिंग कॉम्पिटिशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, बट जो शूटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। विनर कौन रहा इसमें, सो पंजाब यूनिवर्सिटी विद 26 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 69 मेडल्स इसने वॉन किए। मस्कट क्या रहा, तो देखिए मस्कट जो रहा वो रहा, नाम क्या है, जीतू, जो स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का। ओके, और जिसको स्वैम्प डियर भी कहा जाता है। एंथम टाइटल खेलो इंडिया का क्या है, हर दिल में देश, ठीक है, हर दिल में देश। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई, शुरुआत हुई इसकी लखनऊ से। क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई, वाराणसी में। मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन एथलीट का टाइटल या ये जो अवार्ड है किसने जीता, तो श्रृंगी भंडेरकर ने जीता, जो एक स्विमर है। बिलोंग्स टू जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका, हैज वॉन 5 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल्स। तो इन्होंने 5 गोल्ड एंड 4 सिल्वर मेडल्स इस टूर्नामेंट में वॉन किए हैं। स्पोर्ट जो पहली बार ऐड किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वो कौन सा स्पोर्ट से, रोइंग, ठीक है। एंड यहाँ पर आप मेडल टैली देख सकते हैं जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने वॉन किया है। ओके, फर्स्ट पोजीशन विद 69 मेडल्स के साथ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर विद 68 मेडल्स एंड जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका विद 32 मेडल्स के साथ थर्ड पोजीशन पे। ओके, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने वॉन किया है। सो आपको ध्यान रखना है कौन सा गेम्स, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राइट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन द इटालियन ओपन 2023 विच प्लेयर वॉन हिज फर्स्ट क्ले कोर्ट टाइटल। इटालियन ओपन 2023 में किस खिलाड़ी ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है? सो देखिए किसने जीता है? सो ऑप्शन सी डैनियल मेदवेदेव। ओके, सो देखिए इन द फाइनल ऑफ इटालियन ओपन वर्ल्ड नंबर 3 टेनिस स्टार, सो ये थर्ड नंबर पे थे वर्ल्ड टेनिस स्टार डैनियल मेदवेदेव। इन्होंने डिफीट किया हॉल्गर रून को 21 मई टू विन हिज फर्स्ट क्ले कोर्ट टाइटल। इन्होंने अपना पहला क्ले कोर्ट टाइटल जीता है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला क्ले कोर्ट टाइटल किसने जीता है इटालियन ओपन में? ओके, या इटालियन ओपन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आपको ध्यान रखना है डैनियल मेदवेदेव। क्या नाम है इनका? डैनियल मेदवेदेव। दिस इज मेदवेदेव फिफ्थ टाइटल ऑफ 2023 एंड द विन हैज लिफ्टेड हिम अबव नोवाक जोकोविच टू द सेकंड स्पॉट इन द वर्ल्ड रैंकिंग। ओके, सो देखिए इन्होंने ये अपना टाइटल जो जीता है ओवरऑल फिफ्थ टाइटल, तो इसकी वजह से इन्होंने नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ते हुए अब ये सेकंड स्पॉट पे आ चुके हैं, राइट। सो आपको ध्यान रखना है किसने जीता है इटालियन ओपन 2023 और ये इनका फर्स्ट अवार्ड था क्ले कोर्ट टाइटल का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो डैनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच टीम हैज सरपास ऑस्ट्रेलिया टू बिकम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग। कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है? सो आपको ध्यान रखना है इंडिया। ओके, सो देखिए इंडिया आजकल गेम्स में बहुत अच्छा कर रही है, स्पेशली क्रिकेट में। सो आपको ध्यान रखना है किसको पीछे छोड़ दिया? ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया आईसीसी रैंकिंग में इंडिया ने। 14th क्वेश्चन इज हु वॉन द सीजन ओपनिंग जैवलिन लीग ऑफ डायमंड लीग इन दोहा। तो दोहा में सीजन ओपनिंग डायमंड लीग का जैवलिन लीग किसने जीता है? सो देखिए ऑब्वियसली किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने। सो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। 15th क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023। तो किससे जीता है? बार्सिलोना फैन क्लब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्पेनिश फुटबॉल क्लब। ओके, तो स्पेनिश फुटबॉल क्लब किसने जीता? बार्सिलोना। तो आप इसको देखो, यहाँ पे स्पेनिश फुटबॉल लीग की बात हो रही है, ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल, राइट। तो स्पेनिश फुटबॉल अगर आपके पैर पे लग गई तो आप क्या करोगे? ओके, बार बार उसको मलोगे, है ना। अगर आपके स्पेनिश फुटबॉल लगी तो बार बार मलोगे, क्योंकि आपको पेन हो रहा है, तो स्पेन पेन हो रहा है, तो बार बार वहां की जगह को रब करोगे। तो बार से ही आपको ध्यान रखना है बार्सिलोना FC। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच कंट्री होस्टेड द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023। यूथ टेबल टेनिस की बात हो रही है। ओके, सो देखिए आजकल के जो यूथ है वो ईंट से ईंट बजा देते हैं, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है जो इंडिया के यूथ है वो आजकल गेम्स में ईंट से ईंट बजा के खेलते हैं। तो ईंट से ईंट यानी कि ईटानगर। सो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे हुआ ये? इंडिया, ईटानगर में। क्वेश्चन नंबर 17 इज मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2023 इन मेंस सिंगल। सो किसने जीता है? सो HS प्रणय ने जीता है। सो प्रणय साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद मलेशिया मास्टर चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। ओके, सो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं करंट अफेयर्स, राइट। सो देखिए प्रणय साइना नेहवाल और PV सिंधु के बाद थर्ड प्लेयर बन गए हैं इंडियन जो मलेशिया मास्टर्स चैंपियनशिप जिसने वॉन किया है। सो आपको ध्यान रखना है HS प्रणय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज इन 2023 में 22 में हु बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर इन मेंस जेवलिन थ्रो रैंकिंग। तो भाला फेंक में कौन फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है? तो देखिए वर्ल्ड रैंकिंग में कौन आ गया है? ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा। सो नीरज चोपड़ा हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो हियर 19th क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर इन 2023। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? सो देखिए किसने जीता है? जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 रिसेंटली अनाउंस किया गया है और इसमें बुल्गारिया के ऑथर हैं जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव ने ये अवार्ड जीता है फॉर इज नॉवल टाइम शेल्टर। तो कौन सी इनकी नॉवल है? टाइम शेल्टर। ओके, और ये जो नॉवल है इसको ट्रांसलेट किया गया है इनटू इंग्लिश बाय एंजिना रॉडल एंड इज द फर्स्ट बुल्गारियन नॉवल टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट बुल्गारियन नॉवल है जिसने पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। किसने जीता है? जॉर्जी गॉस्पोंडिनोव। ओके, सो यहाँ पर ये जो बुक है, ये जो नॉवल है, ये बेस्ड है टाइम शेल्टर इज अ कैप्टिवेटिंग एंड रिमार्केबल लिटरेरी वर्क दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ टाइम, आइडेंटिटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, सो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है तो कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए जो बुक वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं? सेल होती हैं। तो सेल यानी कि शेल्टर, तो नॉवल का नाम क्या है? टाइम शेल्टर। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, टाइम शेल्टर। और इस बुक को लेके हम क्या करते हैं? सेल करने के बाद क्या होते हैं? हम इस बुक को पढ़ते हैं, है ना। तो पढ़ पॉड से आपको ध्यान रखना है पॉन्डिनोव, पढ़ पॉड सो पॉन्डिनोव, राइट। सो जॉर्जी पॉन्डिनोव जो है इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2023 का और इनकी नॉवल कौन सी है? टाइम शेल्टर। बात हो रही है 2023 की। सो 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की है गीतांजलि श्री। ओके, एंड ही रिसीव फॉर हिज नोवेल टॉम ऑफ सेंट। सो आपको ध्यान रखना है इनकी कौन सी नॉवल थी? टॉम ऑफ सेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 2023। 2023 में किसे फिक्शन के लिए पुलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन A एंड B बोथ। सो
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बारबरा किंग्सलॉवर एंड हर्नान डाइस। सो देखिए फिक्शन में डेमोन कॉपरहेड लिखी है बाय बारबरा किंग्सलॉवर ने, ओके। एंड जो दूसरी फिक्शन बुक है ट्रस्ट बाय हर्नान डाइस, जो एक रिवर हेड बुक है। सो इन दोनों को ही पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2023 दिया गया है। ड्रामा में देखें तो इंग्लिश के लिए मिला है संजार टॉसी, सो आपको याद रखना है सनास टॉसी को मिला है ड्रामा के लिए, डेमन कॉपरहेड को मिला है बारबरा किंग्सलवर फिक्शन के लिए, एंड फिक्शन के लिए ही ट्रस्ट को मिला है बाय हर्नन डाइस, ओके। सो किसने लिखी है? हर्नन डाइस ने लिखी है। सो आपको इनका जो फिक्शन है ये भी याद रखना है और किसका है ये भी याद रखना है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 इज हु कन्फर्ड फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के अवार्ड दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है किसने दिया है। तो सितविनी राबोका जो प्राइम मिनिस्टर हैं रिपब्लिक ऑफ फिजी के, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया है। क्या नाम है अवार्ड का? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो सितविनी राबोका, ओके। Question number 22 is which country has conferred its honor the Grand Companion of the Order of Logu on Prime Minister Narendra Modi in May 2023? किस देश ने मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सम्मान द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो प्रदान किया है? सो करेक्ट आंसर है पापुआ न्यू गिनी, ओके। सो देखिए पापुआ न्यू गिनी कंट्री ने प्रोवाइड किया है अपना हाईएस्ट ऑर्डर, ओके। और कौन सी कंट्री ने? फिजी ने भी प्रोवाइड किया है। सो दोनों ही आपको ध्यान रखना है किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 23 इज हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2023? तो इससे अभी हमने पढ़ा था बार्सिलोना फैन क्लब एफसी, ओके। सो अब हम पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो हियर 24th क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धारमैया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो सिद्धारमैया जो है ये न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के। रिसेंटली अभी कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे, ओके। और डॉक्टर डी के शिव कुमार जो है ये न्यू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के। सो दोनों ही अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू कर्नाटका आपको ध्यान रखनी है। सिद्धारमैया न्यू सीएम बने हैं, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और डेप्यूटी सीएम कौन बने हैं? डी के शिव कुमार, राइट। कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बना ली है कर्नाटका में। सो कांग्रेस लीडर है सिद्धारमैया। बात हो रही कर्नाटका की, सो गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत जो 13th गवर्नर है कर्नाटका के, ओके। सो यहाँ पर आप देखो कर्नाटका की बात हो रही है, ओके। और कर्नाटका से हमें ध्यान रखना है कि सिद्धारमैया, तो ये कर्नाटका, तो आपको ध्यान रखना है कि कार नाटक, तो कार चलाते हुए हमें नाटक नहीं करना चाहिए, सीधा देख के चलाना चाहिए, तो भाई वरना एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। कर्नाटका के न्यू सीएम कौन बने हैं? सीधे साधे, कोई नाटक नहीं करते, सीधे साधे सिद्धारमैया। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु हैज बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो न्यू लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं इंडिया के, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। सो न्यू लॉ मिनिस्टर बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो देखिए अर्जुन राम मेघवाल जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है रिसेंटली यूनियन लॉ मिनिस्टर। और किरण रिजिजू जो थे पहले लॉ मिनिस्टर, अब इनको शिफ्ट कर दिया गया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो आपको ध्यान रखना है पहले कौन थे? किरण रिजिजू। अब कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। तो लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, ओके। सो आपको ध्यान रखना है। सो देखिए यहाँ पर जो लॉ मिनिस्टर है ना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए लॉ लिखा है, ओके। और जो ये मेघवाल है ना, तो मेघवाल लॉ, मेघवाल लॉ, तो ये भी बिल्कुल इनके नाम से ही मैच कर रहा है, लॉ मिनिस्टर। सो मेघवाल सरनेम से आपको रिलेट करके इनका नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए के गोविंदराज, ओके। सो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? के गोविंदराज। कैसे आप इन्हें याद रखेंगे? सो आप देखो बास्केटबॉल अगर आपने कभी खेला होगा तो क्या होता है, हमें बॉल को नेट में ऊपर डालना होता है, ठीक है। हाइट पे एक पोल पे नेट लगा रहता है, उसके अंदर हमें बॉल डालनी पड़ती है। तो हम कभी कभी बास्केटबॉल खेलते टाइम हम बॉल को नहीं डाल पाते। क्यों नहीं डाल पाते? ओके, या तो हमें खेलना नहीं आता, या तो विंड चल रही है, हवा चल रही है, ओके। तो इनके नाम में देखो आप विंड छुपा हुआ है, गोविंदराज, ओके। सो गोविंदराज यानी कि विंड। सो गोविंदराज जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 इज हु हैज बीन कंफर्म्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं आप। सो कौन है? अजय बांगा, ओके। और ये जो अपॉइंटमेंट है हमने पहले भी पढ़ी थी कि इनको बनाने की बात चल रही थी, अब ये पूरी तरीके से बन गए हैं अजय बांगा जो इंडियन ओरिजिन के हैं। सो आपको ध्यान रखना है। सो इंडियन ओरिजिन अजय बांगा जो 14th प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, कंफर्म्ड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। कौन है? अजय बांगा। क्वेश्चन नंबर 28 इज हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डाटा सिक्योरिटी की बात हो रही है, ओके। सो डाटा सिक्योरिटी के न्यू अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रमोद भसीन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। हेडक्वार्टर है इसका नोएडा में। सीईओ कौन है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के? विनायक गोडसे। यहाँ पर हमें याद रखना है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया
कौन है? प्रमोद भसीन। ठीक है, तो देखिए जो डाटा सिक्योरिटी, अगर आप अपना कोई भी डाटा सिक्योर करना चाहते हैं तो उसमें सबसे बेसिक क्या होता है? सबसे बेसिक सिक्योरिटी में क्या होता है? आपका साइन। तो साइन से आपको ध्यान रखना है आपका साइन। ओके, तो साइन भसीन, सो प्रमोद भसीन, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 इज हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। तो न्यू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट मीन्स सीबीआई के जो न्यू डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? सो देखिए न्यू डायरेक्टर किसे बनाया गया है? प्रवीण सूद को। ओके, सो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किसको बनाया? प्रवीण सूद। अब सीबीआई जो है ना पूरे होशो हवास, पूरे शुद्ध बुद्ध से अपना काम करती है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है सीबीआई जो है पूरे अपने शुद्ध बुद्ध से काम करती है। तो सूद बुद्ध यानी कि सूझ, तो सूद, सो प्रवीण सूद को बनाया गया। सो आपको ध्यान रखना है कि हाँ सीबीआई के जो न्यू डायरेक्टर है कुछ समथिंग सूद है, तो प्रवीण सूद। ओके, सो देखिए बात हो रही है सीबीआई की, तो सीबीआई के संस्थापक निदेशक कौन थे? तो श्री डीपी कोहली थे। तो सीबीआई को किसने फाउंड किया था? डीपी कोहली ने। ओके, 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1960 तक इन्होंने ये कार्यभार भी संभाला था। 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई की स्थापना गंभीर अपराधों की जांच के एम से की गई थी, राइट। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि सीबीआई ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त की थी। ओके, तो कोई भी इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जो पावर थी ये कैसे आई? सो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के थ्रू। ओके, सीबीआई की बात हो रही है। सो ये भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है, ऑल यू नो। सो आपको ध्यान रखना है सीबीआई के न्यू डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? प्रवीण सूद। क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज द नेम ऑफ एयर मार्शल हु टुक ओवर एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑन 15 मई। 15 मई को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले एयर मार्शल का नाम क्या है? सो देखिए इन एयर मार्शल का नाम क्या है? आशुतोष दीक्षित। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो रिसेंटली 15 मई को जो एयर मार्शल है, डेप्यूटी एयर मार्शल है, इनको बनाया गया है, किसको? आशुतोष दीक्षित को। तो आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है देखिए यहाँ पर नेवी डिफेंस की, सो आपको ध्यान रखना है कि एयर चीफ मार्शल कौन है इंडिया के? BR चौधरी हैं। नेवी के कौन है प्रेजेंट में? एडमायरल R हरि कुमार है जो 25th नेवी चीफ है। आर्मी के कौन है? मनोज पांडे। तो ये तीनों जो हमारी डिफेंस के हैं ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 इज हु हैज स्worn इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा अपॉइंटमेंट से। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके, सो देखिए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एज अ विजिलेंस कमिश्नर, ओके, इनको अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राइट। सो आपको ध्यान रखना है विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 32 इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सो देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो रवनीत कौर चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑन अ फुल टाइम बेसिस। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट क्योंकि ये फुल टाइम बेसिस पे पहली वुमेन बनी है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन। क्या नाम है? रवनीत कौर। ओके, तो रवनीत, तो इन्होंने कंपटीशन में कैसा काम किया? नीटली काम किया, बिल्कुल फेयर काम किया। तो नीट से ही आपको ध्यान रखना है। रवनीत कौर, कंपटीशन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फेयर, बिल्कुल नीटली। तो नीट रवनीत कौर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह किसने ली है? हु सक्सीडेड एयर मार्शल विक्रम सिंह एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में विक्रम सिंह की जगह किसने ली है? सो आपको ध्यान रखना है कौन न्यू बन गए हैं? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्या नाम है इनका? नर्मदेश्वर तिवारी। ओके, और कहाँ पे है ये साउथ एयर कमांड? सो आपको ध्यान रखना है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है गांधीनगर में, राइट। सो कौन बने हैं न्यू? नर्मदेश्वर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 34 इज हु हैज बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के न्यू वाइस चीफ कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। ओके, अभी हमने इसको पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 35 इज हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है उसका न्यू सीईओ कौन बनी है? तो न्यू सीईओ बनी है लिंडा यार्किनो। ओके, ट्विटर लिंडा यार्किनो, राइट। सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 इज हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पराग्वे 2023। तो पराग्वे 2023 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीता है? तो सेंटियागो पेना। सो आप यहाँ पे देखो पैराग्वे लिखा है। ओके, तो पराग्वे यानी कि राग। राग मतलब क्या होता है? गाना। तो कई लोग ना राग सुनना या राग गाना पसंद करते हैं जब वो बेचारे सेंटी हो जाते हैं। सो आपको याद रखना है सेंटी यानी कि सेंटियागो पेना। तो पराग यानी कि पराग्वे के न्यू जो प्रेसिडेंट है वो कौन अपॉइंट हुए हैं? किसने इलेक्शन वॉन किया है? सेंटियागो पेना। क्वेश्चन नंबर 37 इज हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सो एमी पोप। कौन बनी है? एमी पोप।
ओके, क्वेश्चन नंबर 38 इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी फैशन ब्रांड गुची। सो लग्जरी ब्रांड फैशन गुची जो है फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सो आलिया भट्ट बनी है। किससे बनाया गया है? आलिया भट्ट। ओके, लुइस विक्टन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताना, राइट। सो आपको याद रखना है गुची की कौन बनी है? आलिया भट्ट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव को जो लॉन्च की गई है मई में। तो क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट इज द प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। सो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर अप्रेंटिस की बात हो रही है, ये है क्या अप्रेंटिस मेला? तो आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय MSDE टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी टू लोकल यूथ, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो लोकल यूथ है उनको स्किल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज किया गया था। सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट इज द मशीन कैन सी 2023 समिट। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन आखिर है क्या? सो देखिए ये शिखर सम्मेलन आखिर है क्या? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI इन द यूनाइटेड अरब अमीरात। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके, सो बाय द UAE गवर्नमेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑफ गैदरिंग AI एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ AI। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या रखा गया था कि डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा जो AI से रिलेटेड है। ओके, तो फ्यूचर में जो AI टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करने के लिए मशीन कैन सी 2023 समिट ऑर्गेनाइज किया गया, कहां पर? UAE में। सो आपको ध्यान रखना है इसका ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जिस राज्य ने परिवहन सुविधा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है। सो देखिए किसने शुरू की है? झारखंड ने। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किसने शुरू करी? झारखंड ने। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए एम क्या है इसका? ऑफ प्रोवाइडिंग एसेसिबल ट्रांसपोर्ट टू पीपल इन रिमोट एंड इनएसेसिबल रूरल एरिया। सो जो लोग रिमोट और इनएसेसिबल रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए लेके आई है गवर्नमेंट मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। कहाँ की? झारखंड की। कैसे याद रखेंगे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? ओके, तो देखिए गाड़ी वगैरह जो होती है ना वो हर खंड में पहुंच सके। ठीक है, तो हर खंड यानी कि अगर रास्ते खराब है, खूब सारी झाड़ियां हैं, तो वहां भी पहुंच सके। तो ये जो योजना है किसने लॉन्च करी? झाड़ी में भी पहुंच सके, हर खंड में भी। सो झारखंड। सो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की? झारखंड की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। किस राज्य ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? सो किसने की है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। लॉन्च क्या है इसको? मध्य प्रदेश ने। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड यंग इंडिविजुअल विद द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड मास्टर देयर डिजायर्ड प्रोफेशन। जो भी उनका प्रोफेशन है उसको लर्न कर सके और उसकी मदद से ये हर मंथ पैसे भी कमा सके। सो मुख्यमंत्री सिखाओ कमाओ योजना, ओके, सीखो कमाओ योजना किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने, राइट। सो आपको ध्यान रखना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से क्या होगा कि हर जो इंडिविजुअल होगा उसको हर कोई सेंटर में फिर देखेगा। ओके, तो उसको सेंटर में रखेगा, किनारे नहीं करेगा। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है जिसके पास आजकल एम्प्लॉयमेंट है वो सेंटर में है। ओके, तो सेंटर में रहे हर एक इंसान। तो किसने इसको लॉन्च किया? सेंटर यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य क्या है? सो आपसे ये एम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो आपको ध्यान रखना है एम क्या है इसका? टू प्रमोट फॉरेन प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, टू जनरेट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू डिस्प्ले इंडिजिनस और लोकल प्रोडक्ट। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट मीन्स बी एंड सी। ओके, सो टू जनरेट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी, टू डिस्प्ले इंडिजिनस और लोकल प्रोडक्ट। ओके, सो देखिए ये जो स्कीम है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की है। लॉन्च बाय इंडियन रेलवे 728 स्टेशन पे लॉन्च की गई है। 785 OSO पे आउटलेट्स हैव बीन कवर्ड इन 21 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरीज अक्रॉस द कंट्री। लॉन्च हुई थी ये स्कीम मार्च 2022 में। तो रिसेंटली ये अभी न्यूज में भी थी। ओके, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम क्या है इसका? टू प्रमोट द गवर्नमेंट वोकल फॉर लोकल विजन, प्रोवाइड मार्केट फॉर लोकल और इंडिजिनस प्रोडक्ट एंड जनरेट एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो जो गवर्नमेंट का जो एक एम है टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल विजन, इसको भी प्रमोट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये एक मार्केट प्रोवाइड करेगा जो एक इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स को लेके। ओके, और किसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा? जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस जो है सोसाइटी के उनके लिए। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इसने स्टार्ट किया है इंडियन रेलवेज ने। ऑब्वियसली देखो आप स्टेशन लिखा है, स्टेशन कहाँ पे होते हैं? रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तो इंडियन रेलवेज ने इसको स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 44 इज व्हेन एंड वेयर डिड G7 समिट 2023 टेक प्लेस। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कब और कहाँ शुरू किया गया?
तो देखिए कब और ये कहाँ शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है हिरोशिमा में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो G7 समिट 2023 ये हुई है हिरोशिमा जापान में। कौन सा एडिशन? 49th एडिशन। प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया की तरफ से किसने प्रेसिडेंसी निभाई? सो नरेंद्र मोदी जी ने, ओके। सो आपको ध्यान रखना है कि G7 समिट कहाँ पे हुआ इस बार? हिरोशिमा जापान में, राइट। अब जो G7 कंट्रीज है ना, इनको याद करने की एक ट्रिक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि G7 में कौन सी कंट्री आती है, कौन सी नहीं आती है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। सो देखिए G7 कंट्रीज में ना जितने भी कंट्रीज है, नेशंस है, वो सब कैसे हैं? वेल्दी नेशंस हैं, ठीक है। सो वेल्दी नेशंस है तो ये लोग क्या ड्रिंक करते हैं? जूस ड्रिंक करते हैं, ओके। जूस ड्रिंक करते हैं और इन सबके पास गर्लफ्रेंड है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। सो दे ऑल ड्रिंक जूस एंड हैव गर्लफ्रेंड। सो जूस GF। सो J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि G7 कंट्रीज में कितने वेल्दी नेशंस हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 इज वेयर विल द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट बी हेल्ड? पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सो करेक्ट आंसर है मुंबई। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट है ये, जो मुंबई में स्टार्ट किया गया है, ओके, बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, कोल एंड माइंस, श्री प्रहलाद जोशी। ओके, सो प्रहलाद जोशी जी ने इसको स्टार्ट किया है। इनॉग्रेट हुआ है ये 29 में 2023 को मुंबई में। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द जॉइंट एजेस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे एंड द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो IIT बॉम्बे एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है, इस समिट को। एम क्या है इसका? टू इनकरेज रोल ऑफ स्टार्टअप इन माइनिंग सेक्टर। सो माइनिंग सेक्टर में भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज देने के लिए मुंबई में इसको स्टार्ट किया गया। सो देखिए पहली बार स्टार्ट किया गया, पहली बार या तो दिल्ली में या तो मुंबई जैसे शहरों में स्टार्ट किया जाता है। सो आपको ध्यान रखना है मुंबई में स्टार्ट किया गया है इसको। फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट कहाँ पे किया गया? मुंबई में इसको स्टार्ट, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स, राइट। सो इसे रिवाइज कर लेते हैं हम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, और ये योजना है छत्तीसगढ़ की। चिराग स्कीम हरियाणा की। सहाय स्कीम झारखंड की। एक तो खेलो एक तो पढ़ो स्कीम त्रिपुरा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान। अम्मा एंड बहिनी स्कीम सिक्किम। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश। हर घर गंगा जल बिहार। पंख अभियान मध्य प्रदेश। सफल स्कीम उड़ीसा। आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना, ओके। सो ये स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो हियर 46 क्वेश्चन इज विच पोजीशन डिड द IIT बॉम्बे शून्य टीम टेक इन द सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज इन द US? अमेरिका में सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज में IIT बॉम्बे की शून्य टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सो देखिए कौन सा पोजीशन गेन की है? सेकंड पोजीशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए जो शून्य टीम है IIT बॉम्बे की, इसने अर्न किया है सेकंड पोजीशन इन द सोलर डेक्थलॉन बिल्ड चैलेंज हेल्ड इन द USA। कहाँ पे हुआ? USA में हुआ, ओके। और ये जो टीम है शून्य टीम, इसने कंस्ट्रक्ट किया एक ऐसा हाउस विद अ 40 किलोवाट सोलर PV प्लांट एंड एन इनोवेटिव इन हाउस ऑटोमेशन सिस्टम, ओके। कैसा हाउस? ऑटोमेशन सिस्टम के साथ बिल्ड किया, और इसी में सेकंड पोजीशन गेन की है IIT बॉम्बे ने। सो आपको ध्यान रखना है। नंबर 47 इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ AI सुपर कंप्यूटर AI रावत इन द 61st एडिशन ऑफ द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में AI सुपर कंप्यूटर AI रावत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान मिला है? 75th। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो देखिए 61st इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ है कहाँ पर? जर्मनी में। कहाँ पे हुआ है? जर्मनी में, ओके। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर में जो इंडिया का AI रावत जो एक सुपर कंप्यूटर है, इंस्टॉल एट CDAC पुणे में इसको इंस्टॉल किया गया है, इसको रैंक दी गई है 75th इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 75th रैंक, ठीक है। और ये जो सिस्टम हैज बीन सेटअप इन इंडिया अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो सुपर कंप्यूटर का पूरा सेटअप है, इसको सेटअप किया गया है बाय नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के कौन से कंप्यूटर को 75th रैंक मिली है वर्ल्ड में? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रावत, ठीक है, AI रावत। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है 75th इन द वर्ल्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज LIGO इंडिया? सो LIGO इंडिया क्या है? सो आप पिक्चर में आप देख रहे हो एक कुछ लैब जैसी लग रही है, ओके। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अ प्रोजेक्ट टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स इन स्पेस। सो इंडिया का एक ऐसा ये प्रोजेक्ट है जो डेवलप करने वाला है एक नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी जो डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को, ओके। सो ये न्यूज में क्यों रहा? सो अबाउट हम इसके बारे में जान लेते हैं। सो देखिए LIGO एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरी है दैट डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, जो क्या डिटेक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को। सो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO प्रोजेक्ट, ओके। सो इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज LIGO? LIGO का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, राइट। सो ये एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें एम रखा गया है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट। और देखिए इससे होगा क्या कि
इससे जो वेव्स है यूनिवर्स में उसको डिटेक्ट किया जाएगा और इसको एक्सेप्ट किया गया है कि 2030 तक इसे डेवलप पूरी तरीके से कर दिया जाएगा, राइट। विल बी लोकेटेड इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में, जो नियरली 450 किलोमीटर ईस्ट है मुंबई के। सो आपको ध्यान रखना है कि लीगो इंडिया क्या है, किसने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और कहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, सो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। सो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज CML Biotech Limited has installed the world first integrated machine Husky ICHOR for manufacturing blood कलेक्शन ट्यूब्स। तो CML Biotech Limited ने रक्त संग्रह ट्यूबों के निर्माण के लिए दुनिया की पहली एकीकृत मशीन हस्की स्टोर स्थापित की है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी कंपनी है। ओके, सो ये मैन्युफैक्चर किया गया है बाय कनाडा बेस्ड हस्की टेक्नोलॉजी। होगा क्या इससे, सो देखिए इससे होगा क्या कि इस कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 8 लाख ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स पर डे। इस मशीन से क्या होगा कि इस मशीन का यूज करके 8 लाख ब्लड कलेक्शन जो ट्यूब्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, राइट। तो किसने बनाया है, CML Biotech लिमिटेड ने, और क्या नाम है इस मशीन का, हस्की ICHOR। सो आपको नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है, हस्की ICHOR। क्वेश्चन नंबर 50 है साइंटिस्ट डेवलप हाई परफॉर्मेंस कॉस्ट इफेक्टिव Na आयन बैटरीज। तो सोडियम आयन बैटरीज किसने बनाई है रिसेंटली, अभी कहाँ के साइंटिस्ट ने, सो IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कॉस्ट इफेक्टिव Na आयन बैटरीज। ओके, अभी इससे पहले हमने IIT के न्यूज़ में पढ़ा था कि लिथियम बैटरीज भी डेवलप की है। ओके, और ये भी कैसी है, सोडियम आयन बैटरीज है जो कॉस्ट इफेक्टिव है। 51 क्वेश्चन इज पोर्टल टू ट्रैक रिकवर लॉस्ट मोबाइल फोन्स टू बी अनवील। सो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है रिसेंटली टू रिकवर लॉस्ट मोबाइल फोन्स। सो क्या नाम है इस पोर्टल का, तो क्या नाम है, संचार साथी। ओके, सो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचार साथी किससे रिलेटेड है। पोर्टल है www.sancharisathi.government.in। इसके थ्रू अपना जो मोबाइल है अगर वो खो गया है तो इसको ट्रैक कर सकते हैं, या चोरी हो गया तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस मिलिट्री रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो हेयर 52 क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, किसने किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए ये कंट्री का फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर है जो चंडीगढ़ में ओपन किया गया है। कौन सा सेंटर है, इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, कहां पर, चंडीगढ़ में। ओके, और सेलिब्रेट करता है ये इंडियन एयरफोर्स का रोल इन प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि 1965, 1971 कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो ये भी सारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने जीत हासिल की है, तो इन सबको एक मेमोरी की तरह दिखाने के लिए ये सेंटर बनाया गया है वायुसेना विरासत केंद्र। इट मीन्स इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहां पर, चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट है। ओके, इसलिए आपको याद रखना है फर्स्ट है, राइट। बात हो रही है देखिए डिफेंस की, तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। पंजाब में इसको एस्टैब्लिश किया गया है, तो पंजाब के CM कौन है, भगवंत मान। पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। सो इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहां पे बनाया गया है, चंडीगढ़ में। कहां पर, चंडीगढ़ में। बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ओके, सो रिसेंटली अभी इसको स्टार्ट किया गया था। सो कौन सा ऑपरेशन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन करुणा। ओके, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडियन एयरक्राफ्ट जो इसमें इन्वॉल्व हुई है इस ऑपरेशन में INS शिवालिक, INS कमोत्रा एंड INS सावित्री। और म्यांमार का ये ऑपरेशन, म्यांमार में ये ऑपरेशन क्यों स्टार्ट किया इंडिया ने, तो देखिए क्योंकि म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोचा। कौन सा यहाँ पे साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन मोचा आया था म्यांमार में, जिसकी वजह से ऑपरेशन करुणा चलाया गया, राइट। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन करुणा किसके लिए, म्यांमार में। सो कैसे से याद रखेंगे, सो आप देखो यहाँ पर म्यांमार से हम रिलेट कर सकते हैं इसको, म्यांमार यानी कि मारा। ओके, तो जब किसी की मार पड़ती है ना तो बड़ा दया से आ जाती है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, दया और करुणा आ जाती है, तो करुणा। सो ऑपरेशन करुणा म्यांमार से रिलेटेड है। अदर जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो 2023 में ही चलाए गए, सो देखिए ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम सूडान बिकॉज ऑफ सिविल वॉर। तो सिविल वॉर चल रहा था सूडान में, तो वहां पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो ठीक है, सो ये ध्यान रखना है आपको, ऑपरेशन कावेरी सूडान। ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प टर्की एंड सीरिया। सो टर्की एंड सीरिया में अभी बहुत ज्यादा डेंजर अर्थक्वेक आया था। ओके, सो ऑपरेशन दोस्त, दोस्ती का हाथ किसने बढ़ाया, इंडिया ने, राइट। कहाँ पर, टर्की और सीरिया में। सो ये ध्यान रखना है आपको। गंगा यूक्रेन में, तो यूक्रेन में दो गैंग के बीच में लड़ाई चल रही थी, रशिया एंड यूक्रेन। तो गैंग यानी कि गंगा, सो ऑपरेशन गंगा रिलेटेड है यूक्रेन से। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 इज इन May 2023 द सेकंड एडिशन ऑफ अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नवल एक्सरसाइज हैड बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच 2 कंट्रीज। मई 2023 में किन दो देशों के बीच अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। सो देखिए दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा, तो ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में, तो किन दो देशों के बीच में है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अल मोहम्मद अल हिंदी नाम से पता लग रहा है, अल मोहम्मद अल हिंदी, तो किसके बीच में, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ओके, सो इसका सेकंड एडिशन हुआ है। बायलेटरल एक्सरसाइज होती है ये, बायलेटरल मीन्स जब दो कंट्री के बीच में होती है, राइट, बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल सऊदी नवल फोर्स RSNF। तो जो
रॉयल सऊदी नवल फोर्स है एंड बिटवीन इंडियन आर्मी ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। कहाँ पे हुआ ये? अल जुबैल सऊदी अरेबिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वेयर इज द 35th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट कंडक्टेड? इंडो थाई कॉर्पेट का 35वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सो देखिए कहाँ पे आयोजित किया गया है? इंडियन ओशन में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए 35th एडिशन इंडो थाई कॉर्पेट, इन थाई मतलब थाईलैंड, ठीक है। सो ये जो एडिशन जो है ये कंडक्ट कराया गया है इंडियन ओशन में। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, 35वां इंडो थाई कॉर्पेट इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 56 इज विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इंडियन ओशन में कॉन्फ्रेंस हुई है कि देशों के बीच कनेक्टिविटी को इंप्रूव कराया जा सके। तो देश से ही आपको याद रखना है, देश बांग्लादेश। तो कहाँ पे कंडक्ट हुआ 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? बांग्लादेश में। ओके, फॉर इंप्रूविंग एंड एनहेंसिंग कनेक्टिविटी इन इंडियन ओशन। कहाँ पे हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच इंडियन वॉरशिप इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023? कौन सा भारतीय युद्धपोत अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भाग ले रहा है? करेक्ट आंसर है INS कावरती। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए बाइलेटरल नवल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हुआ। कौन सा एडिशन? 4th एडिशन, राइट। INS कावरती जो है हैज रीच्ड बटम इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। सो इसमें कौन सा वॉरशिप पार्टिसिपेट कर रहा है? सो INS कावरती। क्या नाम है? INS कावरती। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो ये INS कावरती है एक डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है और इसके साथ साथ चेतक हेलीकॉप्टर्स ने भी इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक्सरसाइज समुद्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो ये एक नवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ओके, तो आप देखो यहाँ पे समुद्र शक्ति की बात हो रही है, समुद्र की बात हो रही है, तो इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा आइलैंड्स हैं। ओके, तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, राइट। तो समुद्र शक्ति फिर किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। जैसे समुद्र देखो तो समुद्र को आपको ध्यान रखना है आइलैंड। कौन सा आइलैंड कंट्री सबसे ज्यादा? इंडोनेशिया। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में हुआ। कौन सी वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया? INS कावरती, कावरती। क्वेश्चन नंबर 58 इज विच इंडियन आर्मी कॉर्प कंडक्टेड द जॉइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन असम? भारतीय सेना की किस कोर ने असम में संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया है? तो देखिए कौन सी कॉर्प ने किया है? तो गजराज कॉर्प। अब यहाँ पर आप देखो फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत की बात हो रही है, ठीक है। असम में फ्लड आया है तो कौन सी आर्मी कॉर्प ने, कौन सी आर्मी कॉर्प है? गजराज कॉर्प, ठीक है। सो देखिए जल की बात हो रही है, तो बचपन में आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी किसकी? हाथी की, जिसके हाथी के सूंड में पानी रहता है। ओके, वो टेलर के पास जाके डाल देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जल राहत, जल से राहत कौन दिलाएगा आपको? हाथी दिलाएगा, यानी कि गजराज दिलाएंगे। तो गजराज कॉर्प जो आर्मी कॉर्प है, गजराज कॉर्प, इसने इसको कंडक्ट कराया है, ओके, फ्लड से बचाव करने के लिए। सो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो इंडियन आर्मी की जो गजराज कॉर्प है इसने कंडक्ट किया है ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत। कहाँ पर? हैग्रामा ब्रिज और मानस रिवर, असम। द एम इज टू वैलिडेट द ज्वाइंट एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेट प्रिपेयरनेस बाय मल्टी एजेंसी फ्लड रिलीफ कॉलम। ओके, सो देखिए मानस नेशनल पार्क भी कहाँ है? असम में। और मानस रिवर भी कहाँ पर है? असम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 3? निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान है? तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण यान कौन सा है? सो आपको ये बताना है, क्योंकि जुलाई में इसकी बात की गई है इसको लॉन्च करने की। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी LVM-3। सो देखिए चंद्रयान 3 जो कंसिस्ट करता है लैंडर एंड रोवर के साथ, ओके, एंड इट विल बी लॉन्च बाय द स्पेस एजेंसी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 सिस्टम। थर्ड ल्यूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का, विच इज ऑल सेट फॉर अ लॉन्च इन जुलाई। चंद्रयान 2 की बात करें तो देखिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। तो इस टाइम चंद्रयान 3 बिल्कुल न्यूज़ में आने वाला है, क्योंकि इसकी बात की गई है जुलाई में ही ये लॉन्च होने वाला है चंद्रयान 3, ओके। और जुलाई में ही लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2 भी 2019 में, राइट। Question number next is on 8 May in Rajasthan, an Air Force Dash Fighter aircraft crashed in a village in हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ विलेज में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, उसका नाम आपको बताना है। सो उसका नाम है MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, ओके। सो हनुमान से आपको ध्यान रखना है, हनुमान जी कैसे थे? बहुत बड़े थे, बिग थे, तो बिग मिग, तो मिग से हो जाएगा MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 61 इज विच इंडियन नवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द AIME 2023? AIME 2023 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? तो देखिए इंडियन नवल शिप सतपुरा एंड दिल्ली, राइट। सो ये जो AIME 2023 है ये है क्या आखिर? तो देखिए ये इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है AIME 2023, और इसमें पार्टिसिपेट किया है 2 नवल शिप्स ने, नवल शिप सतपुरा एंड दिल्ली ने, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया का एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है 2023, जिसमें इंडियन नवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है सतपुरा एंड दिल्ली, सतपुरा एंड दिल्ली, ओके। तो ये नवल एक्सरसाइज, वो भी मैरीटाइम एक्सरसाइज किसके बिना पूरी नहीं होगी? सतपुरा, किसके बिना पूरी नहीं होगी? पूरी से सतपुरा एंड दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 62 इज ADC 150 कंटेनर का निर्माण किसने किया है?
हु हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द ADC 150 कंटेनर। ओके, सो देखिए ये एक कंबाइंड एफर्ट है 3 DRDO लेबोरेटरीज का। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ADC 150 कंटेनर आखिर है क्या, सो आपको ध्यान रखना है ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है जिसको शॉर्ट में ADC 150 कहा गया है। सो देखिए इसको DRDO की 3 लेबोरेटरीज ने मिलकर बनाया है। नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NSTL विशाखापट्टनम, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADRDE आगरा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE बेंगलुरु। ओके, सो ये तीनों ही लेबोरेटरीज आपको ध्यान रखनी है। ADC 150 कंटेनर आखिर है क्या, तो ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। अब हम पढ़ने वाले हैं फेयर एंड फेस्टिवल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो हियर 63rd क्वेश्चन इज, वेयर इज द इंटरनेशनल अपीयरल एंड टेक्सटाइल फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट्स 15th एडिशन। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला IATF अपने 15वें संस्करण के लिए कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये देखिए कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, दुबई में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए इंटरनेशनल अपीयरल एंड टेक्सटाइल फेयर हुआ है रिसेंटली और ये 2023 में कहाँ पे हो रहा है, दुबई में। और ये कौन सा एडिशन है, 15th एडिशन है। सो आपको ध्यान रखना है, एक ये इंटरनेशनल अपीयरल टेक्सटाइल फेयर है, ओके, जिसमें हर कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये इस बार कहाँ पे हुआ है, दुबई 2023 में। Question number 64 is, what is the theme of India Pavilion at the Cannes Film Festival 2023? कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में इंडिया पवेलियन की थीम क्या है। सो देखिए आप सभी जानते हैं कि कैन फिल्म फेस्टिवल हर ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ हैं, एक्टर एक्ट्रेस हैं, ओके, तो ये रेड कारपेट पे अपने कंट्री हैं, अपनी जो ड्रेसेस है उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। सो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जो कॉन फिल्म फेस्टिवल है इस बार इंडिया की थीम क्या है। ऑप्शन सी, शो कास्टिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी, राइट। और ये ईयर का मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म फेस्टिवल है और इस बार इसका कौन सा एडिशन है, 76th एडिशन है। ओके, सो देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर L. Murugan led the delegation to the Cannes Film Festival from May 16 to 27। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर L. मुरुगन, इन्होंने इसको लीड किया है कैंस फिल्म फेस्टिवल इंडिया के। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद ने इसका जो पवेलियन है इसको डिज़ाइन किया है, राइट। और जो किस पे बेस्ड है, कौन सी थीम पे, शो कास्टिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी, राइट, टू द ग्लोबल कम्युनिटी। द डिज़ाइन ऑफ द पवेलियन इज इंस्पायर्ड बाय सरस्वती यंत्र। तो जो सरस्वती जी का यंत्र होता है उसी से इंस्पायर्ड है। एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरस्वती द गॉडेस ऑफ नॉलेज। सो केन्स 2023, राइट, इंडिया की इसमें थीम क्या है इस बार, शो कास्टिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। सो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट जो रिलीज हुई है 2023 में। सो क्वेश्चन नंबर 65 इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडिया लॉन्चिंग इट्स ओन हीट इंडेक्स। सो भारत द्वारा अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है। सो रिसेंटली इंडिया ने अपना एक हीट इंडेक्स लॉन्च किया है, ओके। सो ये हीट इंडेक्स लॉन्च करने का मतलब क्या है, राइट। सो देखिए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एम क्या है इसका, सो देखिए टू क्वांटिफाई द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन इट्स पॉपुलेशन एंड जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। सो इस इंडेक्स से ये पता लगेगा कि जो भी पॉपुलेशन है उस पर हीट का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, ओके। और वहाँ पर हीट अलर्ट जारी करने के लिए आपको एक डाटा तैयार हो जाएगा, ओके, कि पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो हीट वेव से कितना इफेक्टेड है और वहाँ पे हीट वेव अलर्ट जारी किया जाएगा। सो इंडिया ने लॉन्च किया है अपना खुद का हीट इंडेक्स, किस लिए, टू जनरेट इम्पैक्ट बेस्ड हीट वेव अलर्ट फॉर स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सो अब देखिए इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स जो 2023 में अभी तक रिलीज की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक है 161 आउट ऑफ 180 कंट्री। फर्स्ट पे है नॉर्वे। कैसे हमने याद रखा था, ओके, कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सो इस टाइम जो प्रेस है उसके पास बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है, ओके, तो वो एक साथ कई काम कर सकती है। तो 61 तो 161, सो 161 इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 और इसमें इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्री। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, तो कोई भी अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड लॉजिक देता है, ओके, कोई भी अगर सही लॉजिक देता है तो अपनी बात पे अड़ा रहता है, अड़ा अड़ते। सो ऐसे ही हमने इसको याद रखा था। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 जिसमें इंडिया की रैंक है 42 आउट ऑफ 55। टॉप पे कंट्री कौन सी है, तो टॉप पे है USA, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ओके, तो जिसके पास इंटेलेक्ट भी है, प्रॉपर्टी भी है, तो उसके लिए कोई काम करना बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं 42, वैसे हमने याद रखा था 42 यानी कि 42 इंडिया की रैंक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 इंडिया की रैंक है इसमें 13। सो देखिए जो टेरर वगैरह होते हैं, जो टेररिज्म होते हैं, वो दूसरी कंट्री का बुरा ही चाहते हैं, तो बस दूसरी कंट्री के लिए क्या कहेंगे, हम तो तेरा बुरा चाहते हैं, तो 13 यानी कि 13। सो इंडिया की रैंक हो गई 13।
नेक्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 और इस बार इंडिया की रैंक है 126, 2022 में थी 136। तो हैप्पीनेस की बात हो रही है। ओके, सो देखिए जब भी हम कभी घर में बोर हो जाते हैं तो हम बाहर जाते हैं और बाहर हमें हैप्पीनेस मिलती है। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग हमें बाहर अच्छे मिलते हैं तो हैप्पीनेस आ जाती है फेस पे। तो बाहर अच्छे 12 अच्छे, बाहर अच्छे 12 अच्छे, सो 12 अच्छे इट मीन्स 126 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्वार्टर 1 रिलीज किया गया है जिसमें इंडिया की रैंक क्या है 85 रैंक है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो हियर 66 क्वेश्चन इज विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सो देखिए पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ओके, सो देखिए पर्पस क्या है इसका, गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस का। तो इसकी मदद से क्या होगा, द पर्पस ऑफ दिस रूल्स इज टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, डायनेमिज्म एंड ट्रांसपेरेंसी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इन नियमों का उद्देश्य राज्य प्रशासन में जवाबदेही, पहुंच, गतिशीलता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आखिर ये गुड गवर्नेंस होता क्या है? तो देखिए ये रिलेट करता है टू द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस एंड आउटकम दैट आर नेसेसरी टू अचीव द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। सो आपको ध्यान रखना है कि गुड गवर्नेंस रेगुलेशंस कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? सो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए इसे आप कैसे याद रखोगे कि गुड गवर्नेंस कौन से स्टेट में आएगी? जो महाराष्ट्र है, ठीक है, जो महान राष्ट्र है। तो गुड गवर्नेंस आ जाएगी तो वो राष्ट्र या वो स्टेट बन जाएगा, महान बन जाएगा। तो महाराष्ट्र कौन लेके आया? महाराष्ट्र। ओके, बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर कौन है? रमेश बाइस। यहाँ का ऑफिशियल डांस कौन सा है? सो लावनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट अ हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल। कौन सा देश शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा? सो देखिए कौन बन जाएगा? आयरलैंड बन जाएगा। कैसे याद रखेंगे? सो देखिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हैबिट होती है ड्रिंक करने की, ओके, तो वो अपना जितना भी इनकम होता है, आय होता है, वो उड़ा देती है ड्रिंकिंग पे, ठीक है। तो आय से ही आपको याद रखना है, जो ड्रिंक करता है अपनी आय उड़ा देता है, तो आय यानी कि आयरलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू पुट द हेल्थ वार्निंग ऑन एल्कोहल इज आयरलैंड। जो आयरलैंड है ये इसको इंप्लीमेंट करेगा फ्रॉम May 22 2026 तक। ओके, कैपिटल क्या है इसकी? सो कैपिटल है इसकी डबलिन। किसकी कैपिटल? आयरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 68 इज विच हैज बिकम द फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बन गया है? सो देखिए खुले में शौच मुक्त जिला कौन सा बन गया है? तो मयू बैंक मिजोरम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो साउथ मयू बैंक इन एबाक ब्लॉक ऑफ एजवाल डिस्ट्रिक्ट इन मिजोरम हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मॉडल ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज। सो आपको ध्यान रखना है ओपन डेफिकेशन फ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन सा बना है? मिजोरम बना है, मोबाउंग मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट अ वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सो कौन चलाएगा? केरला चलाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो वेलफेयर फंड की बात हो रही है मनरेगा वर्कर्स के लिए। ओके, तो मनरेगा वर्कर्स जो है उनके वेलफेयर के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? वो करेला बांट रही है। तो करेला केरला, तो ऐसे आपको याद रखना है जो मनरेगा वर्कर्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेलफेयर फंड किसने स्टार्ट किया है उनके लिए, पहला स्टेट कौन सा है? सो आपको याद रखना है उनके वेलफेयर के लिए करेला खिलाएगी, तो करेला केरला। सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेट टू हैव अ वेलफेयर फंड फॉर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा वर्कर्स के लिए इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर पेनियारी विजयम। क्वेश्चन नंबर 70 इज वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मैराइन पार्क बी बिल्ट। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सो देखिए कहाँ बनाया जाएगा ये एक्वा मैरीन पार्क? सो ये बनाया जाएगा हैदराबाद में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए ये जो एक्वा मैरीन पार्क है जो एक टनल की तरह है, टनल एक्वेरियम भी इसको कहा गया है, ये डेवलप होगा हैदराबाद में। ओके, विल बी इंडियाज बिगेस्ट सच प्रोजेक्ट, और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इस टाइप का। विल कम अप इन कोथवालगाडू इको पार्क, और ये कौन से नाम से जाना जाएगा? कोथवालगाडू इको पार्क। स्प्रेड ओवर 4.27 एकर्स, जो 4.27 एकर्स में स्प्रेड रहेगा। ओके, सो एक्वा मैराइन पार्क जो है ये कहाँ पर बिल्ड किया गया है, कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? तो ये बिल्ड किया जाएगा हैदराबाद में। तो आप यहाँ पे देखो एक्वा लिखा है। ओके, तो एक्वा यानी कि वाटर, और वाटर को हम हाइड्रो भी बोलते हैं, तो हाइड्रो हैदरा। सो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि फर्स्ट एक्वेरियम एक्वा मैराइन पार्क कहाँ पे डेवलप किया जाएगा? हैदराबाद में। Next is which state in India is become the first to send elderly people on air travel under the मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है? सो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, और करेक्ट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। तीर्थ दर्शन, अब बुजुर्ग लोग वो भी हवाई प्लेन से जा रहे हैं तीर्थ दर्शन पे, तो उनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ध्यान से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो मध्य प्रदेश है इसमें ही ध्यान आ रहा है।
मध्य ध्यान। ओके, सो किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। एंड बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेंड एल्डरली पीपल ऑन एयर जर्नी अंडर द चीफ मिनिस्टर पिलग्रिमेज स्कीम। और इसका जो फर्स्ट बैच है, ओके, तो ये लेफ्ट फॉर प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम भोपाल एयरपोर्ट। तो भोपाल से ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाएगा। ओके, May 21 को गया है। अ बैच ऑफ 32 पिलग्रिम्स हैज लेफ्ट फॉर प्रयागराज बाय इंडिगो फ्लाइट। और कौन सी फ्लाइट इसमें यूज हुई है? इंडिगो फ्लाइट। ठीक है, सो बहुत डीपली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंडिगो फ्लाइट भी पूछा जा सकता है, सो आपको ध्यान रखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है? सो उत्तराखंड की जो फर्स्ट एक्सप्रेस ट्रेन है इसका नाम क्या है? सो करेक्ट आंसर है देहरादून टू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए, जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है उत्तराखंड की, फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। दिस इज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ उत्तराखंड। तो देखिए, हर स्टेट में अपनी अपनी वंदे भारत लॉन्च की जा रही है। सो अभी उत्तराखंड में लॉन्च की गई है, जो पहली है कहाँ से कहाँ तक की? देहरादून से दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन असम फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी एंड न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। सो देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि असम की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के बीच कुल कितनी दूरी है? सो कितनी दूरी है? सो 411 किलोमीटर्स की दूरी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखिए, असम की भी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी May 29 को। ओके, और जो उत्तराखंड की है इसको भी किसके थ्रू लॉन्च की गई है? कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और देखिए, जो ये असम की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कनेक्ट करेगी गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस ये कवर करेगी? 411 किलोमीटर्स। ओके, तो गुवाहाटी असम में है, टू न्यू जलपाईगुड़ी कितना डिस्टेंस है? 411 किलोमीटर्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रियाना बर्नाई। ओके, सो देखिए, पार्ट ऑफ एक्सॉम स्पेस प्राइवेट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक ये प्राइवेट मिशन है। रियाना बर्नाई जो है ये फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट बनी है जो जा रही है कहाँ पर? स्पेस में। क्या नाम है इनका? रियाना बर्नाई। ओके, रियाना बर्नाई, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को। वैसे बुक्स वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे हम कवर करेंगे। सो देखिए, सबसे पहली जो बुक रिलीज की गई थी मई में, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज बाय। सो किसने इसको ऑथर किया है? तो अमिताभ कांत ने। ओके, who served as Chief Executive Officer CEO of National Institution for Transforming India नीति आयोग since 2016 to 2022, राइट। सो देखिए, यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है। अगर इंडिया में 75 ईयर्स हो चुके हैं बिजनेस से, और बिजनेस में क्या होता है, कई लोगों के साथ मीटिंग होती है, तो मीट अमित, सो अमिताभ कांत। ओके, नेक्स्ट बुक है मिल्क एंड हनी जो 2014 में रिलीज हुई थी, और इस टाइम ये न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर यूएसए के जो क्लासरूम्स है वहाँ पर इसको बैन किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आई है। और इसके ऑथर कौन है? रूपी कौर हैं, जो कैनेडियन सिख पोएट हैं। ओके, कौन है? रूपी कौर। कैसे याद रखा था हमने कि कहा जाता है ना कि अगर आप अपने फेस पे, रूप पे मिल्क एंड हनी लगाओगे तो भाई रूप खिल जाएगा, तो रूप यानी कि रूपी कौर। ओके, नेक्स्ट जो बुक रिलीज हुई है वो है नॉन फिक्शन बुक स्मोक एंड एशेस टू रिलीज इन जुलाई 2023, जो 2023 में रिलीज होगी, और इसको लिखा है अमिताभ घोष ने, स्मोक एंड एशेस। ओके, नेक्स्ट है अ बुक कॉल्ड सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इसको रिवील किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने, और जिसको ऑथर किया है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने। ओके, तो क्योंकि ये सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति की बात हो रही है, सौराष्ट्र, ओके, तो इसको किसने ऑथर किया? सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने, राइट। नेक्स्ट है अ बुक कॉल्ड रिफ्लेक्शंस इन मुंबई, और इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन ने, और ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? नारायण वगुल। अब रिफ्लेक्शंस इन मुंबई की बात हो रही है। ओके, तो जब हम मुंबई घूमने गए, मुंबई से वापस आए, तो मुंबई के रिफ्लेक्शंस हमारे अंदर घुल जाते हैं, है ना। कई दिन तक हम उसी स्टेट के बारे में सोचते रहते हैं, उसी जगह के बारे में सोचते रहते हैं, उसकी मेमोरी चलती रहती है। सो मेमोरी को आपको यहाँ पर रिलेट करना है रिफ्लेक्शन से, तो रिफ्लेक्शन घुल जाते हैं, तो घुल यानी कि वगुल, सो नारायण वगुल। नेक्स्ट है अ बुक कॉल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बाय शशि शेखर वेम्पति। किसने लिखा है? शशि शेखर वेम्पति ने, जो फॉर्मर सीईओ है प्रसार भारती के 2017 से लेकर 2022 तक, और इसे लॉन्च किया गया था एट द 100 एपिसोड ऑफ मन की बात। सो मन की बात का 100 एपिसोड कंप्लीट हुआ तब इस बुक को लॉन्च किया गया, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन बाय शेखर वेम्पति। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है बुक टाइटल गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो इस बुक को किसने ऑथर किया है? रस्किन बॉन्ड ने। ओके, सो देखिए, यहाँ पर गोल्डन ईयर्स की बात हो रही है, मैनी जॉय ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो ये हमारी लाइफ कैसी है? एक रिस्क की तरह है, तो रिस्क रस्किन, सो कौन हो जाएंगे? रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस को। सो 75th क्वेश्चन इज विच कंट्री विल ट्रेन इंडियन इंजीनियर्स बिफोर वर्क ऑन द मुंबई अहमदाबाद
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिगिन। सो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम शुरू होने से पहले कौन सा देश भारतीय इंजीनियर को प्रशिक्षित करेगा? सो देखिए, अप टू 1000 इंडियन इंजीनियर्स विल बी ट्रेन बाय जापानीज एक्सपर्ट बिफोर वर्क बिगिन ऑन द हाई स्पीड रेल ट्रैक सिस्टम फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और ये जो बुलेट ट्रेन है ये बन रही है बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में। विल यूज अ बुलेटलेस स्लैब ट्रैक सिस्टम, जिसे जे स्लैब ट्रैक सिस्टम भी कहा जा रहा है, जो बिल्कुल सिमिलर है दैट इज यूज इन द जापानीज शिनकानसेन हाई स्पीड रेलवे। जो रेलवे जापानीज में यूज किया जाता है जो ट्रैक सिस्टम, वही इसमें यूज किया गया है। इसलिए जापान जो कंट्री है वो ट्रेन करने वाली है इंडियन इंजीनियर्स को। ओके, सो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच नोट हैज बीन डिसाइडेड टू बी विथड्रॉन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 19 मई अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी। सो भारतीय रिजर्व बैंक 19 मई को स्वच्छ नोट नीति के तहत इस नोट को वापस लेने का निर्णय लिया है। सो कौन सा नोट है? ऑल यू नो, 2000 का नोट। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो 2000 का नोट है इसको वापस लिया है। हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ ₹2000 डोमिनेशंस। ओके, और 30 सितंबर 2023 तक जो आपके 2000 के नोट्स है तो आप इसको एक्सचेंज करा सकते हैं बैंक में जाके। लिमिट कितनी है एक्सचेंज की? तो एक टाइम में आप 20,000 इसको एक्सचेंज करा सकते हैं एट अ टाइम, राइट। अब देखिए, ये जो 2000 का नोट है ना, तो इस पे जो पिक्चर बनी हुई थी वो कौन सी पिक्चर बनी थी? तो मंगलयान की, ठीक है। तो 2000 के नोट पे कौन सी पिक्चर बनी? मंगलयान की। और कौन सी पॉलिसी के थ्रू ये नोट वापस लिया गया है? तो क्लीन नोट पॉलिसी। ओके, तो जो बेकार नोट है, जो बहुत बड़ा नोट है जिससे करप्शन हो रहा है, तो उसको क्लीन कर रहे हैं। सो क्लीन नोट पॉलिसी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हेन डज बेस्टाइल डे परेड टेक प्लेस? बेस्टाइल डे परेड कब होती है? तो देखिए, बेस्टाइल डे परेड जो होती है ये रिलेटेड है फ्रांस से। ओके, सो ऑप्शन ए यानी कि जुलाई 14 को होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए, जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे पे इंडियंस जो अदर कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट पीएम उनको इनवाइट करते हैं, ओके, एज द गेस्ट, उसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है फ्रांस के बेस्टाइल डे परेड में, जो शेड्यूल है जुलाई 14 के लिए। ओके, सो देखिए, ये जो बेस्टाइल डे है ना, तो ये रिलेटेड है फ्रेंच की हिस्ट्री से। तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, उसी से ये जुड़ी हुई है। ओके, सो द बेस्टाइल डे परेड इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन फ्रेंच हिस्ट्री commemorating the storming of the Bastille prison on July 14, 1789, which was a turning point in the French Revolution. राइट, सो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए नेशन की मिलिट्री एंड इट्स अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बेस्टाइल डे परेड ऑर्गेनाइज होती है जुलाई 14 को। ओके, जो किससे रिलेटेड है? फ्रांस से। सो आपको ध्यान रखना है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्वाइट किया गया है फ्रांस में, इसके लिए बेस्टाइल डे परेड में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर वर चीता इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में चीतों को कहां से लाया गया था? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, 20 चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल पार्क से 2022 से। ये क्यों न्यूज में रही? सो देखिए, रिसेंटली 2 चीते जो है इसमें इनकी डेथ हो चुकी है। सो रिसेंटली जो अभी डेथ हुई है वो एक दक्ष, एक फीमेल चीता है जो साउथ अफ्रीका से लाया गया था, तो इसकी डेथ हो चुकी है। ओके, और एक अनदर लियोपार्ड हैज डाइड इन क्यूनो नेशनल पार्क ऑफ श्योपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। सो आपको ध्यान रखना है कि चीता कहाँ से लाए गए? नामीबिया से। और अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो रिसेंटली जो चीता एक्सपायर हुई है उसका नाम क्या है? दक्षा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु हैज इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? सो देखिए, बहुत ही अभी न्यूज में था, भारत का न्यू संसद अभी भी है, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे हम देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, किसने इनॉग्रेट किया? नरेंद्र मोदी ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए, अगर हम इसके पूरी बात करें इन संसद भवन के न्यू पार्लियामेंट हाउस की, तो इसको डिजाइन किया है HCP डिजाइन अहमदाबाद ने। किसने डिजाइन किया है? HCP डिजाइन अहमदाबाद ने। बिल्ट बाय यानी कि किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है? सो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। कौन सी शेप का है? सो देखिए, ट्रायंगुलर शेप का है, दिख रहा है आपको। चीफ आर्किटेक्ट कौन रहे? तो विमल पटेल। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियली इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट्री हाउस ऑन May 28, 23। सो 2023 में 28 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है। ओके, बिल्ट इन द सेंट्रल विस्ता एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। कहाँ पे बिल्ड किया गया? न्यू दिल्ली में। सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें 888 मेंबर्स की ऑफ लोकसभा एंड 384 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। एस्टिमेटेड जो इसमें कॉस्ट लगी है वो लगी है 970 करोड़ रुपए। ओके, सिंगोल देखिए, बहुत ज्यादा ये न्यूज में था सिंगोल। तो देखिए, ये जो सिंगोल या संगोल ये है क्या? तो ये एक राजदंड है, एक स्केप्टर है जो फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था चोला डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। सो जो साउथ इंडिया की जो चोला डायनेस्टी है उसमें इसको देखने को मिला था। और इसके बाद ये जो जवाहरलाल नेहरू है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया को, इनको दिया गया था सेंगोल। ओके, जो एक सिंबल होता है हैंड ओवर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द ब्रिटिश। सो इनको ये हैंड ओवर किया गया था एज अ अथॉरिटी फ्रॉम द ब्रिटिश। आफ्टर दिस इट वॉज कैप्ट इन द इलाहाबाद म्यूजियम। इसके बाद इसको इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था। ठीक है, तो सेंगोल या सेंगोल जो आप ये देख रहे हो ना, ओके, यही है सेंगोल, जो एक क्या है? राजदंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ इंडिया में इसको अभी इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया जो है इसको इनॉग्रेट किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया याद रखना है।
Question number 80 is which state has moved to the second position in the list of goods with the highest number of GI tag in May 2023? कौन सा राज्य मई 2023 में सबसे अधिक जीआई टैग वाले सामानों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गया है? सो देखिए कौन आ गया है, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ओके, सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बी एंड डी, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। ओके, सो देखिए तमिलनाडु जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश विथ 48 जीआई टैग। हाईएस्ट जीआई टैग किसके पास है? तमिलनाडु। पहली बार किसको जीआई टैग दिया गया था? तो ये आपको अगर याद है तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023? सो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ है 2023 में, तो इस बार इसकी थीम क्या है? ओके, तो देखिए इस बार इसकी थीम क्या है? म्यूजियम एंड सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट। सो देखिए इनॉग्रेट किया है इसको पीएम मोदी ने। थीम क्या है 2023 की? म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, राइट। स्टार्ट हुआ है ये इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो कब से? 1977 से। पर्पस क्या है इसका? कल्चरल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन। सो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इस बार थीम क्या है? म्यूजियम एंड सस्टेनेबिलिटी वेलबींग, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज विच विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कमिंग डेज? उस पुल का नाम क्या है जो आने वाले दिनों में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल होगा? सो देखिए सबसे लंबा समुद्री पुल होगा भारत का कौन सा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो लाइकली टू बी थ्रोन ओपन टू द पब्लिक बाय द एंड ऑफ ईयर 2023। सो 2023 से ये ओपन हो जाएगा लोगों के लिए। ओके, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। सो आपको ध्यान रखना है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बन जाएगा अपकमिंग डेज में। कौन सा? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ओके, ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज गिवन लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू यूथेनेशिया फॉर द एज ग्रुप अबव 18 ईयर्स? तो किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है? सो देखिए ये जो एथ्यूनेशिया है ये किससे रिलेटेड है? ये एक ऐसा प्रैक्टिस है ऑफ इंटेंशनली एंडिंग लाइफ टू एलिमिनेट पेन एंड सफरिंग। आपने एक मूवी देखी होगी, ओके, जो ऋतिक रोशन की आई थी, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है, सफरिंग में है, तो एक तरीके से ये इच्छा मृत्यु है। ओके, सो इट इज अलाउड फॉर द डेथ ऑफ एनी पर्सन ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ एज। तो ये अलाउ करता है डेथ, खुद से इच्छा मृत्यु, अगर कम से कम वो इंसान 10 साल का तो हो। ओके, तो देखिए 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं तो उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया है एथ्यूनेशिया के लिए। कौन सी कंट्री ने? तो पोर्टुगल। ओके, सो पुर्तगाल। सो आपको ध्यान रखना है एथ्यूनेशिया का किसने अभी लीगल रिकॉग्नाइजेशन दिया है? तो पुर्तगाल। ओके, सो देखिए जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मई 2023 के वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल बेस्ट करंट अफेयर्स हैं ये, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखते हैं हमें कितना याद है जो हमने पढ़ा है। सो देखिए सबसे पहला है इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, सो मई का इंटरनेशनल लेबर डे ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हैं, 1 में और 16 में। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारी माँ, बिल्कुल जितना एक मजदूर मेहनत करता है वैसी हमारी माँ भी मेहनत करती है, तो एक माँ, तो 1 में। सो क्या हो जाएगा? 1 में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन मेंस डबल कैटेगरी? तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा था स्पोर्ट्स में कि गोल्ड मेडल, ओके, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मेंस डबल कैटेगरी में किसने जीता है? तो किसने जीता है? सो 2 ऑप्शन है यहाँ पर आपको, पहले आपको खुद से सोचना हमने कैसे याद किया था। तो एशिया चैंपियनशिप है यहाँ पर। ओके, तो साथ में इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर डबल्स की बात हो रही है, तो साथ में प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो 7 यानी कि सत्विक साईराज रनिक रेड्डी, और फिर आग लगा दी इस टूर्नामेंट में, तो आग यानी कि चिराग। सो सत्विक साईराज रनिक रेड्डी एंड चिराग शेट्टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना टू इंप्रूव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी? ग्राम गाड़ी योजना की बात हो रही है। ओके, तो गाड़ी ऐसी बनाई जाएगी जो हर खंड में भी पहुंच जाए, और अगर कहीं बहुत झाड़ी वाड़ी है तो भाई वहां भी पहुंच जाए। तो झाड़ी झारखंड। ओके, तो ऐसे हमने याद रखा था ना। सो एमपी और झारखंड में से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के न्यू डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई। ओके, तो सीबीआई क्या करती है? सीबीआई करती है जांच। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, अरविंद वालिया और प्रवीण सूद। ओके, तो सीबीआई जो है पूरी सूद बूथ से जांच करती है, तो सूद यानी कि प्रवीण सूद। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण सूद। नेक्स्ट इज बुक हनी एंड मिल्क रिटन बाय? तो बुक जो है हनी एंड मिल्क किसने लिखी है? तो हनी एंड मिल्क लगा के रूप अच्छा हो जाता है, तो रूप यानी कि रूपी कौर। ओके, सो रूपी कौर जो है इन्होंने लिखी है, तो दोनों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर रूपी कौर। नेक्स्ट इज विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय इंडिया टू हेल्प म्यांमार अफेक्टेड बाय द साइक्लोन? तो साइक्लोन से म्यांमार अफेक्टेड था, तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? तो कैसे हमने याद रखा था? करुणा की ऑपरेशन दोस्त। तो जब किसी की मार पड़ती है तो बड़ी दया आती है, करुणा आती है ना, तो करुणा यानी कि कौन सा ऑपरेशन? करुणा। सो इसमें करुणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 इंडिया की रैंक, तो इंडिया की रैंक इसमें क्या है? तो इंडिया की रैंक है इसमें कितनी? सो
दो ऑप्शन है आपके पास, 6 या 13। तो कितनी रैंक थी? टेररिज्म जो होते हैं हमेशा इंडिया का बुरा चाहते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि मैं तो इंडिया तेरा बुरा चाहता हूँ, तो 13 यानी कि 13, सो 13 हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया डिजाइन बाय, सो जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है इंडिया का, उसको किसने डिजाइन किया है? एचसीपी डिजाइन ने या टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने? सो हमने पढ़ा था एचसीपी ने डिजाइन किया है, टाटा प्रोजेक्ट ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एचसीपी डिजाइन, राइट, अहमदाबाद। सो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़ भी लिया कि हमें याद हुआ है कि नहीं। ओके, सो पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।